Hello everyone, once again, welcome back to our series How to Be a Pro in the Corporate World episode 6. फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप हर साल अपने टारगेट अचीव कर रहे हो, आपका रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलती। जब भी प्रमोशन की बारी आती है, आपका मैनेजर, बॉस आपको कहता है कि आप इसके लायक तो हो, आप ये प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन अभी आपकी टीम को आपकी बहुत ज़रूरत होती है। और शायद फिर उसके बाद हमें भी लगता है कि हाँ यार, ये ठीक बोल रहे हैं, अभी हो सकता है हमारी टीम को हमारी ज़रूरत हो। और ऐसा सुन करके हम प्रमोशन नहीं लेते हैं या उसी जगह पे रहते हैं। बट अगर यही चीज़ आपके साथ 2-3 साल लगातार हो रही है एंड यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन, तो आप टैलेंट होर्डिंग का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि टैलेंट होर्डिंग क्या है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको प्रमोशन लेना है, तो आपको कैसे पहचानना है कि आप भी टैलेंट होर्डिंग का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, राहुल की कहानी तो आपको याद होगी ही। राहुल को अब अपनी कंपनी में 3 साल हो चुके थे और राहुल एक भरोसेमंद एम्प्लॉय बन चुका था। अब चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो या कोई इमरजेंसी की बात, राहुल को हर कोई याद किया करता था। और राहुल को भी ये बहुत अच्छा लगता था कि हर प्लेटफॉर्म पे उसका नाम लिया जा रहा है और हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में उस पर भरोसा कर रहा है। लेकिन अभी राहुल की कंपनी में एक दूसरी टीम में, दूसरे डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकलती है और राहुल का कलीग जो उसके साथ काम कर रहे थे, वो उसको कहते हैं कि राहुल, तुम इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट एम्प्लॉय हो। और राहुल भी अपने मैनेजर से बात करता है उस पोजीशन के लिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन राहुल का मैनेजर उसको बोलता है कि बिल्कुल राहुल, आप इस पोजीशन के लिए क्वाइट कैपेबल हो, बट अभी आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है। अगर आप अभी चले जाओगे तो आपकी टीम, आपके लोग कैसे ग्रो करेंगे, वो कैसे सीखेंगे। और ऐसा सोचकर राहुल कि हाँ, मैनेजर बॉस सही बोल रहे हैं, उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन यही किस्सा 3 साल 4 साल तक चलता है। अब राहुल को पता चलता है कि वो इनकेपेबल नहीं है, बट उसके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है और ये खेल है टैलेंट होर्डिंग। राहुल कैपेबल है, बट उसके मैनेजर उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि टैलेंट होर्डिंग होता क्या है। दोस्तों, टैलेंट होर्डिंग का मतलब है कि आपका बॉस, आपका मैनेजर जानबूझ करके आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि आप उसके एक हाई परफॉर्मर टीम मेंबर हो। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और उसको लगता है कि अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बंदा आगे चला जाएगा, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, मेरी टीम की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, मेरे रिजल्ट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से आपका बॉस, आपके मैनेजर आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं और इसको कहते हैं टैलेंट होर्डिंग। अब दोस्तों, टैलेंट होर्डिंग 2 तरीके से होती है, एक पॉजिटिव तरीके से और एक नेगेटिव तरीके से। एक बॉस ऐसा होगा जो आपको कहेगा, अरे यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हाई परफॉर्मर हो, सब लोग आपको जानते हैं, बट अभी आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है, समय आने पर अच्छी जगह पे हम आपको अच्छी पोजीशन दे करके प्रमोट कर देंगे। ये पॉजिटिव तरह की टैलेंट होर्डिंग है। मीन्स कि आपको लगता है कि यार, मेरा मैनेजर तो सही बोल रहा है यार, जब अच्छा, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जब अच्छी पोजीशन निकलेगी, कोई अच्छी जगह पे कोई वैकेंसी निकलेगी, तो ये मेरे को भेजेंगे। याद रखिए, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये भी आपके करियर को इम्पैक्ट करेगी। दूसरी तरह की टैलेंट होर्डिंग सुनिए दोस्तों, जो नेगेटिव मैनेजर्स करते हैं, बॉसेस करते हैं, और ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन होती है। अब जो नेगेटिव होर्डिंग करने वाला मैनेजर होगा, वो आपको कहेगा कि देखो, आपने 90% आप जो काम है ना, वो बहुत अच्छे से करते हो, 10% हर कोई काम गलत करता है। गलत नहीं करता, 10% का जो स्लैब होता है, आप परफेक्शन थोड़ी 100% थोड़ी कर सकता है कोई भी। 90 काम अगर आपने ठीक कर दिए और 10 काम आपने गलत कर दिए, तो वो मैनेजर, इस तरह के मैनेजर आपके उन 10 कामों को गिनाएंगे। देखो, तुम ये नहीं करते, देखो तुम्हारी रिपोर्ट में ये मिस्टेक हो जाती है। भले ही आप सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी सबमिट करते हो, लेकिन एक रिपोर्ट पकड़ करके वो देखो, तुम अपना डीसीआर, अपना चीज़ें टाइम पे सबमिट नहीं करते, ये तुम्हारी कमी है। तो वो 10 गलतियाँ पकड़ करके आपको पीछे धकेलता रहता है। मीन्स उसको भी पता है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉयी हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट वो चाहता है कि आप आगे ना जाओ, इसलिए आपकी गलती पकड़ करके वो
वो इतनी छोटी सी गलती पकड़ करके वो आपको कहेगा कि अभी आप कैपेबल नहीं हो आगे जाने के लिए और आपको रोके रखता है। सो दोनों सिनेरियो को, दोनों सिचुएशन को समझना ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपने आगे बढ़ना है। तो टैलेंट होर्डिंग मीन्स कि आपको आपका परफॉर्मेंस अच्छा है बट आपके मैनेजर आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते क्योंकि उससे उनकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सच में ये सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है और आप भी टैलेंट होर्डिंग का शिकार हो चुके हो, तो मैं इससे निकलने का फ्रेमवर्क आपको बताऊंगा। आप कैसे अगले नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो उसका फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको लिख लीजिए या इसको माइंड में सेट कर लीजिए। इसका फ्रेमवर्क है दोस्तों ग्रो, GROW, ग्रो। अब ग्रो में जी का मतलब है गेट क्लैरिटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने मैनेजर से क्वेश्चन करिए, उससे क्लैरिटी लीजिए कि कौन सी स्किल की आप में कमी रह गई है जो वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये क्वेश्चन आपको उससे पूछना जरूरी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस जरूर दिखाइए और उससे कहिए कि बताइए कि क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर आपका मैनेजर आपको बोलता है कि हाँ देख लेंगे या देखेंगे, तो आप उसके इस आंसर को एक्सेप्ट मत करिए। आप उससे पूछिए कि कब आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा और उसके लिए स्किल क्या चाहिए। सो गेट क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट मोस्ट टू इंप्रूव फॉर द नेक्स्ट रोल। ये आपको करना है। आर मीन्स रिकॉर्ड योर इम्पैक्ट। अपनी हर चीज को डॉक्यूमेंटेड कीजिए, चाहे रेवेन्यू हो, आपके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हो, फीडबैक्स हो, आपकी अचीवमेंट्स हो, आपके अवार्ड्स हो, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड कीजिए। क्योंकि जब प्रमोशन की बात आती है तो फीलिंग्स नहीं चलती हैं दोस्तों। उस समय पर आपको फैक्ट्स के साथ बात करनी पड़ती है और जो फैक्ट्स के साथ बात करोगे तो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता है। सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर इम्पैक्ट। O स्टैंड्स फॉर ओपन योर नेटवर्क। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था दोस्तों कि अपना नेटवर्क बनाना, रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना नेटवर्क केवल अपने मैनेजर के साथ मत रखिए, आप सीनियर लीडर्स के साथ भी अपना नेटवर्क बनाइए। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी अपना डेटा अपडेट करते रहिए, क्रॉस टीम्स में भी आप बात करते रहिए और क्रॉस फंक्शनल जो प्रोजेक्ट हैं या HR है उससे भी आप ट्यूनिंग में रहो। सो दैट अगर आपका एरिया मैनेजर, आपका मैनेजर या आपके बॉस आपको आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे से भी बात कर सको या कोई दूसरा भी उस मामले में इंटरफेयर कर सके। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सो यू हैव टू ओपन योर वर्क सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो नो अबाउट योर कैपेबिलिटीज एंड योर कैलिबर। और लास्ट में W का मतलब है वर्क ऑन योर एग्जिट ऑप्शन। देखिए, अगर आपने सारी चीजें कर ली और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है या फिर आपको फिर से वही कहानियां बार बार सुनाई जा रही हैं, कर देंगे, हो जाएगा, आपको बेस्ट देंगे, तो आप एग्जिट ऑप्शन भी ऑन रखिए, उस पर भी काम करिए। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते रहिए, अपना रेज्यूम अपडेट करिए, आप मार्केट के सिनेरियो को चेक करते रहिए, मार्केट को समझिए और मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, करियर किसी एक मैनेजर के भरोसे नहीं चल सकता है। आपको अगर ग्रोथ लेनी है तो आप अगर टैलेंटेड है तो आपको डेफिनेटली और ऑप्शंस भी सर्च करने चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोफेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप एक एज के बाद वो डिसीजन नहीं लेते हो अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आपकी सैलरी हाइक नहीं बढ़ सकती, ना ही दूसरी कंपनियां आपको फिर उस लेवल के लिए एक्सेप्ट करती हैं। तो आप अपना रेज्यूम अपडेट करिए और आप दूसरी ऑप्शन, दूसरी कंपनी देख सकते हैं। तो अगर आप हर साल सुन रहे हो कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन अभी नहीं, तो याद रखिए, सिर्फ तारीफ सुनकर खुश मत होइए। अपने करियर का ग्रोथ आपके हाथों में है। अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है तो इट मीन्स कि आपकी लीडरशिप में कमी है, क्योंकि एक अच्छा लीडर कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अपने एम्प्लॉय को रोकता नहीं है। वो उसकी ग्रोथ भी चाहता है, उसे प्रमोशन करने के लिए क्या और तरीके चाहिए वो सब तरीके उसको बताता है। बट टैलेंट होर्डिंग में वो मैनेजर, वो बॉस ही आपका दुश्मन बन जाता है। अब आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आज आप अपने करियर के लिए 10 मिनट दीजिए और आप अपने से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल कि पिछले 2 साल में मैंने कौन सी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या मेरा जो रोल है वो पिछले 3 सालों से वही है या उसमें कुछ चेंज आया है, कुछ और रोल मेरे को मिला है?
ये सेकंड क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन कि क्या मेरा मैनेजर मेरी ग्रोथ के लिए कोई प्लान बना रहा है, या कर देंगे, हो जाएगा, अभी समय सही नहीं है, ऐसे बोल करके, ऐसे एक्सक्यूज लगा के आपको आगे घसीटा जा रहा है। ये करियर कन्वर्सेशन आपको आज ही से करनी ज़रूरी है दोस्तों। अगर इस तरह की कन्वर्सेशन आप अभी से नहीं करोगे, इसके बारे में नहीं सोचोगे, तो आप पीछे हो जाओगे और टैलेंटेड होने के बाद भी आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन आपकी मेहनत का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, और कोई आपका ऐसा दोस्त है जो काफ़ी समय से पूरी ईमानदारी, डेडिकेशन से काम कर रहा है, टैलेंटेड है, बट उसको भी नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हाउ टू बी अ प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक वीडियो सीरीज़ ही नहीं है, ये आपकी दिमाग की नसों को खोलने वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको डे बाय डे अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ाएगा, कॉर्पोरेट के चालाक लोगों से आपको बचाएगा, आपकी शराफत का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, आपके पास क्वेश्चन पूछने का हिम्मत होगा, आपके पास आपके बॉस को ट्रबल करने वाली एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसकी वजह से आपको लोग हल्के में नहीं लेंगे और आप अपने करियर में ग्रो करोगे। याद रखिए, अगर आप इस सीरीज के हर एपिसोड को देख रहे हो तो आप एक प्रो तो बनोगे ही, बल्कि आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपको फॉलो करने लगेंगे। सो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ हाउ टू बी प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। इट विल बी 7th वन। Bye bye. Take care. See you.